आज के समाज में किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे खुद का पति क्यों ना हो, चाहे खुद का बेटा क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की घटना में जो बेटा रहता है अपनी ही सगी माँ के साथ कुछ ऐसा कुकर्म कर जाता है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माँ रोती है, चीखती चिल्लाती है कि बेटा मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। लेकिन जो बेटा दरिंदा रहता है अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानता है और अपनी ही माँ के साथ वो अपनी हवस पूरी करता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच बेहद ही शर्मसार का दो घटना लेकर आई हूँ, जो कि घटना माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया है, कलंकित करके रख दिया है। आज ये जो सच्ची घटना राजस्थान के बूंदी की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, निर्मला का परिवार। निर्मला के परिवार में 3 लोग रहते हैं, निर्मला, उनके 2 बेटे। पति की कुछ साल पहले ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही पति की मौत होती है तो सारा दुखों का पहाड़ पत्नी के ऊपर आ जाता है। पत्नी हमेशा अपने पति को याद करके रोया करती थी। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, क्या करें। इसलिए जो माता पिता यानी जो माँ रहती है वह दूसरों के घर चूल्हा चौका करने लगती है। जो भी पैसे मिलते हैं अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। अब धीरे धीरे लोग जिंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है। धीरे धीरे दोनों जो बच्चे रहते हैं वो भी बड़े होने लगते हैं। अब जो बड़ा बेटा रहता है, अब जैसे ही वह उसकी उम्र लगभग 11 से 12 साल होती है तो उसका उठना बैठना गांव के लड़कों के साथ रहता है, क्योंकि वो बचपन के दोस्त रहते हैं। अब जैसे उन लोगों के पास जाता है तो जो दोस्त रहते हैं उसकी कुछ गंदी आदतें रहती हैं। अब जैसे ही बड़ा बेटा उन लोगों के पास जाता है तो जो दोस्त रहते हैं उसको जोर जबरदस्ती दोस्ती का वादा देकर उसको भी खिलाते पिलाते थे। अब वह भी मना नहीं कर पाता। अब उसको भी लत लग चुकी थी। अब उसका जब भी मन कर जी करता अब उन लोगों के पास जाता और खा पी कर नशा करके घर आता था। एक दिन वह काफ़ी नशे में जैसे ही घर आता है तो जो माँ रहती है अपने बेटे को इस दशा में देखती है। माँ काफ़ी परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वह सोचते हैं कि बेटा जब होश में आए तो हम उनसे बात करेंगे। अब जो बेटा रहता है जैसे अब जाकर सो जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो उर्मिला रहती है सबसे पहले अपने बेटे के पास जाते हैं। अपने बेटे को समझाती बुझाती हैं कि बेटा ऐसा मत करो, गाँव में काफ़ी बदनामी होगी, तुम्हारे जो पिता है इस दुनिया से चले गए, तुम्हें तो सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे छोटे भाई के ऊपर क्या जाए बीतेगा। अब ये सब अपने बेटे को समझाती बुझाती हैं। लेकिन उस समय तो जो बड़ा बेटा रहता है वह कहता है ठीक है माँ, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन उसको तो लत लग चुकी थी। उसका जब भी मन करता जी करता गांव के लड़कों के साथ जाता। अब उन लोगों के साथ दारू शराब सब कुछ चीज़ का नशा करके घर आता था। अब यही सिलसिला चलता रहता है। अब धीरे धीरे जो बड़ा बेटा रहता है उसकी उम्र लगभग 28 साल हो जाती है। जो माँ रहती है सोचते हैं क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दे, शादी करके एक बहू घर आ जाएगी तो जो बेटा है शायद सुधर जाए। अब जो माँ रहती हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन कर बताती हैं कि अगर आप लोगों की नज़र में कोई लड़की हो तो बताइएगा। तभी जो माँ रहती हैं उनके पास फ़ोन आता है, क्योंकि उनके मायके वाले से फ़ोन करते हैं कि दीदी काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम घूमने के लिए आ जाओ। अब जैसे ही रुलेबा सुनती है वह भी खुश हो जाती है। अपने बड़े बेटे को लेकर अपने मायके जाते हैं। वहाँ पर इन लोगों को दोनों का अच्छे से स्वागत किया जाए, चाय नाश्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी तो जो बड़ा बेटा रहता है वह अपनी माँ से जिद करता है कि माँ घर चलो, क्योंकि जो छोटा भाई है घर पर अकेला है, घर की देख रेख कैसे करेगा, इसलिए हम चलते हैं घर। अब जो इधर भाई रहते हैं काफ़ी दिनों के बाद भाई बहन मिले थे, इसलिए जो भाई रहते हैं अपनी बहन को रोकते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, फिर इसके बाद चली जाना। अब जो बहन रहती है वह कहती है नहीं भैया मुझे तो आज ही जाना है, क्योंकि जो छोटा बेटा है घर पर है। अब जो भाई और उनकी भाभी अब सब लोग इजाज़त दे देते हैं। इधर जो बड़ा बेटा और निर्मला अपने बेटे के साथ वह घर से निकल जाती है अपने घर जाने के लिए। इधर ये दोनों पैदल शाम के लगभग 5-6 बज रहे होंगे। अब जैसे ही पैदल निकलते हैं तो धीरे धीरे शाम होने लगती है, रात होने लगती है। तभी जो बेटा रहता है कुछ दूरी पर जाने के बाद सुनसान देखता है तो अपनी माँ के साथ वह छेड़खानी करने लगता है। माँ इस चीज़ का विरोध करती है कि बेटा तुम मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हो। तो जो बेटा रहता है वह कुछ भी नहीं बोलता है, अपनी माँ को उठाकर एक झाड़ियों के पीछे ले जाता है और अपनी ही माँ के साथ वह दुष्कर्म करता है, मुंह काला करता है। माँ रोती है, चीखती चिल्लाती है कि बेटा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो बेटा दरिंदा रहता है अपनी माँ की एक भी बात नहीं मानता है और उसके साथ
ऐसा ही कर्म करता रहता है। अब जब उसकी हवस पूरी हो जाती है तो जो बेटा रहता है वह छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इधर जो माँ रहती है रोती बिलखती हुई घर जाती है। अब जैसे ही घर पहुँचती है तो जो छोटा बेटा रहता है अपनी माँ को इस हाल में देखता है तो वह माँ से पूछता है कि माँ क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रो रही हो। तो जो माँ रहती है रो रो कर छोटे बेटे से सारी बात बताती हैं। अब जैसे ही छोटा भाई ये सब बातें सुनता है वह तो आग बागुला हो जाता है। वह गुस्से में अपनी माँ को लेकर पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने जाकर पुलिस वालों से सारी बात बताता है कि साहब जो हमारा बड़ा भाई है हमारी ही माँ के साथ दुष्कर्म किया है, वह मुंह काला किया है। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और पुलिस वाला इन दोनों के यानी अब घर जाते हैं। जैसे घर जाते हैं तो जो बेटा बड़ा रहता है वह घर पर ही रहता है। अब पुलिस वाले उसको पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुमने अपनी ही माँ के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो वह इधर उधर की बातें बताता कि शायद मुझे नहीं मालूम, मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जो पुलिस वाले रहते हैं जब उस व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करने लगते हैं तो जो व्यक्ति रहता है वह सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब मैं उस दिन काफ़ी नशे में था। अब जैसे ही मामा के घर गए तो जो उनके पड़ोसी रहते हैं वह हमको लेकर ठेके के पे गए। ठेके जाने पर हम दोनों काफ़ी नशा किए, शराब पिए, पीने के बाद जैसे घर आए अब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए अपनी माँ को लेकर जैसे घर आए थे तभी रास्ते में सुनसान देखा तो अंदर की जो हमारी इच्छा रहती है वह जागती है। अब मैंने अपनी ही माँ के साथ मुंह काला कर लिया। अब जब ये सब चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं वह तो सन्न रह जाते हैं कि आज के ज़माने में क्या क्या देखने को बाकी है। एक माँ जो कि 9 महीने अपने बेटे को अपने गोद में पालती है पोसती है और उसकी पैदा होने के बाद अच्छे से उसकी परवरिश करती हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। लेकिन वही बेटा आज अपनी माँ के साथ ऐसी हैवानियत किया। अब पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। जो लोग भी इस घटना को सुनते हैं सब लोग सन्न रह जाते हैं कि माँ बेटे के रिश्ते भी कलंकित हो गए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे। अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले डीए कुरैशी जी हैं, विजय ठाकरे जी हैं, मार्कंडे जी, बादशाह जी, अमित हुसैन जी हैं, प्रदीप कुमार जी हैं, दीपक कुमार जी, राजेश कुमार जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, रामचेत जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।